हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं देखो आपको एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 पोलिनोमियल का, क्लास 10th का, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का ही है भाई। क्वेश्चन है देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो दो पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो तुम्हें जो है, देखो ये क्वेश्चन कहीं सारे लिखे हुए हैं। वैसे तो एक ही क्वेश्चन होगा आपके पेपर में, मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन ले लिए इस टॉपिक के भाई। कम से कम 8 क्वेश्चन लिए हुए हैं और यहाँ एक फॉर्मूले लिखे हुए हैं अल्फा और बीटा के। अल्फा और बीटा के देखो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सबसे पहले नहीं देखते हैं। देखो अगर आपको पेपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने को आ जा तो आपको देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी हमारे जो अल्फा बीटा जो जीरो है उनके रेसिप्रोकल दिए हुए हैं, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। इसी प्रकार देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये 6 फॉर्मूले हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन्हें याद कर लेना और इनका यूज हम इन क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप इन क्वेश्चन को कैसे करोगे। हमें 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए और 2 फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है भाई। अगर आपने 2 फॉर्मूले याद कर लिए तो आप इस पूरे चैप्टर को कर सकते हो 2 फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये फॉर्मूले क्या है देखो, एक तो है पहला फॉर्मूला आपका सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज ये होता है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जो बी होता है तुम्हारा वो होता है एक्स का कोफिशिएंट और जो तुम्हारा ए होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है भाई, उसके बाद एक फॉर्मूला तुम्हें दूसरा फॉर्मूला याद करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूले देखो हर एक क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो आपको जो है इसमें यूज करने हैं ये 2 फॉर्मूले और इन 2 फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है। देखो तो देखो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं और इनका सम होता है माइनस के बी अपॉन ए। अब देखो हमें जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसमें जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ देखो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, जब कुछ नहीं देता है एक्स स्क्वायर के साथ तो वहां 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1, यानी ए तुम्हारा है भाई 1। देखो यहाँ लिख लेता हूं मैं ए बराबर 1। उसके बाद देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 माइनस के, तो बी की वैल्यू है माइनस के 5। उसके बाद देखो सी यानी कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारी 6, तो सी का मान है 6। तो देखो एक बार और बता देता हूँ तुम्हें, ये वैल्यू कहाँ से ली हमने। देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो तो होता है ए, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हमने क्या करा, देखो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है यानी 1 होता है, तो 1 हो गया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। उसके बाद देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है देखो माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 यानी बी की वैल्यू माइनस के 5। उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी सी। तो भाई अब यहाँ रख दो इनकी वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है माइनस के 5। देखो पहली फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगेगा जो, तो उसके बाद बी की वैल्यू है माइनस के 5, ये सब ब्रैकेट में लिख लेंगे और अपोन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, तो अपोन में 1 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5/1 यानी 5। तो जो अल्फा बीटा यानी हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो आया 5। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, देखो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 6, तो यहाँ रखेंगे हम 6 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अपोन में 1, तो 6 अपॉन 1 क्या होता है 6। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया 6 और सम ऑफ जीरो आया 5। अब इन क्वेश्चन को देखो सबको हम सोल्व कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार और बता देता हूँ। देखो इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोस निकालने होंगे, जो तुम्हें जीरो दिया है अल्फा बीटा उनके, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने होंगे। उनके निकालने के बाद इन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने इतना भी क्वेश्चन कर दिया बोर्ड एग्जाम में तो ये 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। अगर 2 नंबर का आया तो तुम्हें कम से कम 1 नंबर टीचर जो है दे देगा भाई। ठीक है, अब हम करेंगे देखो पूरा इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन सोल्व करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन
देखो पहला क्वेश्चन है हमारा अल्फा प्लस बीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हमें देखो अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ अल्फा बीटा की जगह रख देंगे 5 माइनस 3 जुगा 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा कितना है 6, तो यहाँ रख देंगे 6। ठीक है भाई, देखो यहाँ हो जाएगा 5 और जब 3 की 6 मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, तो माइनस के 18 और हम घटाएंगे। देखो देखो यहाँ क्या है, यहाँ घटाने में गलती ना कर दियो भाई, बच्चे बहुत से गलती कर देते हैं। तो अब देखो ये 5 जो है प्लस का है और माइनस का है 18, तो 18 ज्यादा है माइनस का, तो इसमें से 5 घटा देंगे हम प्लस के, माइनस के 18 में से, तो कितने बचेंगे माइनस के 13। जो माइनस की ज्यादा वैल्यू है तो इसलिए माइनस में बचेगी 13, तो इसका करेक्ट आंसर है 13 भाई। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा माइनस के 13। तो चलिए देखो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है देखो 1 अपॉन अल्फा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी रेसिप्रोकल दिए हुए हैं, जो तुम्हारे अल्फा बीटा जीरोज हैं उनके रेसिप्रोकल है, यानी उनके व्युत्क्रम है, यानी उल्टे हैं। ठीक है, इसका सम निकालना है। तो हम देखो क्या करेंगे, इसका देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है, कैसे लिखा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। आप यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका चाहो तो, या चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, उसके बाद देखो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, यानी सम ऑफ जीरो 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6, तो यहाँ 6 रखेंगे, तो 5/6 आंसर आ गया भाई सेकंड क्वेश्चन का। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5/6। अगर आपको जो जीरोज है अल्फा बीटा उसके रेसिप्रोकल का सम निकालने को आ जाए पेपर में, तो इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो एक फॉर्मूला याद कर लो, माइनस के बी अपॉन सी, माइनस के बी अपॉन सी याद कर लेना भाई, तो इससे हम डायरेक्ट निकाल देंगे इसका आंसर। देखो ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा माइनस के बी अपॉन सी याद कर लो। देखो बी क्या है, बी है हमारा माइनस के 5, तो देखो माइनस तो पहले से ही सवाल में, तो माइनस के 5, और सी क्या है, सी है हमारा 6 अपॉन में 6, देखो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आगे देखो 5/6 यानी 5/6, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह कर सकते हो, चाहे फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो आपका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, इसका देखो एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ से, देखो पहला फॉर्मूला यही है, अगर आपको सवाल में दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने में, तो हम देखो बिना फॉर्मूले के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो लिख दो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला है भाई। ठीक, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 5 दी हुई है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो बस वैल्यू रख दो, कुछ नहीं है सवाल में। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा देखो 5, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा बीटा कितना है 6, तो यहाँ 6 रख दो, तो 6 रख दिया हमने। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 हो गया माइनस 2 की गुना 6 में करोगे कितना होगा 12, तो ये आ गया आपका 12, 12 आ गया आपका, और 25 में से 12 घटाओगे तो कितना होगा 13, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया भाई 13। देखो कितना आसान सवाल है ये, और ये आपके पेपर में हर साल पूछते हैं भाई। इस बार भी 3 नंबर का जो आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ है क्लास 10 का, उसमें भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, और जो आपका 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इससे इंपोर्टेंट लिख लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, या तो आपका इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, या सीधा डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, ये इसका फॉर्मूला है भाई। ठीक है, इसे यहाँ से आप लिख सकते हो फॉर्मूले को। द फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला है।
चाहे तो आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो या सीधा फॉर्मूला लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा में दिया हुआ 5, तो 5 तो इसका स्क्वायर दिया हुआ तो इसका स्क्वायर लगा दो, ठीक है। माइनस के 2 गुना अल्फा बीटा का मान कितना है 6, तो यहाँ 6 रख दो, ठीक है। उसके बाद अल्फा बीटा का मान कितना है 6, तो यहाँ भी 6, दो 5 का स्क्वायर 25 और 2 6 12 और अपोन में 6, तो देखो 25 में 12 गए, कितने बचे 13 और अपोन में 6, ये इसका आंसर आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2025 के पेपर में आया था आपके, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अल्फा की 4, अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 4, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको देखो क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आपको दिख रहा है, देखो कॉमन है अल्फा की 3 और बीटा की घात 3, तो ये अल्फा की घात 3 बीटा की घात 3, तो कॉमन क्या है देखो इसमें अल्फा बीटा की घात 3, तो यहाँ बचेगा देखो यहाँ 4 पावर थी और हमने 3 पावर कॉमन ले ली, तो यहाँ पावर बची बस 1, यानी अल्फा बचा। इसी प्रकार देखो यहाँ अल्फा की 3 तो पावर बाहर आ गई, तो यहाँ बीटा की पावर भी 3 बाहर आ गई, तो यहाँ क्या बचा, बीटा बचा, बस भाई ये बचा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई ये भी। देखो हमने क्या किया इसमें, हमने देखो अल्फा की पावर 3, देखो इसमें भी अल्फा की पावर 3 है और इसमें भी है, ठीक है, और बीटा की पावर 3 दोनों में है, तो कॉमन ले लो, जो भी पावर कॉमन हो सब बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट से। उसके बाद यहाँ अल्फा बचा और यहाँ बचा बीटा। अब देखो वैल्यू रख दो, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अल्फा बीटा की पावर 3 इस तरीके से लिख सकता हूँ इसे, और ये जो कर दूँ अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू रख दो, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 और यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो यहाँ 5 और 6 की पावर 3 का मतलब क्या है 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है 6 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 जंग 36 का 216, तो जाओगा भाई हमारा 216 मल्टीप्लाई 5, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 की इसमें, तो कितना होगा देखो 5 जंग 30 के 0, यहाँ से लगा 3, 5 के 5 और 3 8 और 5 दूनी 10, 1080 आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई, 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका रूट में अल्फा, स्क्वायर रूट में अल्फा प्लस स्क्वायर रूट में बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये रहा, देखो फॉर्मूले भी निकल रहे हैं, देखो इसका तुम स्क्वायर कर दो तो यही फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो मैं सीधा डायरेक्ट रखता हूँ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है तुम्हारा स्क्वायर रूट में अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट में अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा है हमारा 5, तो यहाँ 5 रख देंगे प्लस 2 गुना अंडर रूट में अल्फा बीटा का मान कितना है देखो 6, तो यहाँ रख देंगे 6, ठीक है भाई। तो बस यही छोड़े हुए इस सवाल को तुम ज़्यादा के सोल्व ना करियो, बस यही आंसर ठीक है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 भी हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देखो 5 है, 5 रख देना प्लस 2 जो है तो अल्फा बीटा का मान कितना 6, तो यहाँ 6 रख दिया। तो इतना ही क्वेश्चन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अल्फा माइनस बीटा, इसका मान निकालना है भाई। देखो अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है, देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा, इस फॉर्मूला को लिख देता हूँ मैं, आप याद कर लेना इस फॉर्मूला को। ये है आपका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है भाई। तो देखो ये आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, देखो ज़्यादा वो नहीं है, निकालना चाहो निकाल लियो। इसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखो ये रहा फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो भाई इसमें। तो देखो रखो वैल्यू रखो भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना अल्फा बीटा कितना है 6। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 6 24 और 25 में 24 गए 1 और 1 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आंसर आ गया
1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका भी देखो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है भाई इसका। देखो हमें इसकी वैल्यू तो पता, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं पता, तो इन्हें कैसे करेंगे? देखो सुनो मेरी बात, पहले अल्फा प्लस बीटा को तो जुगा तो लिखो, ये तो सेम लिख दो, और इसे लिखो देखो अल्फा स्क्वायर लिखो, और बीटा को यहाँ ले लो, ये बीटा स्क्वायर हो गया, और माइनस के अल्फा बीटा। ठीक है भाई, इतना करने के बाद अब हमें देखो इसकी वैल्यू क्या है, पहले तो अल्फा प्लस बीटा जुगा तो लिखो, सेम लिखो इसे, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान देखो ये रहा, शुरू का फॉर्मूला था अल्फा प्लस, इसकी जगह लिख लो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस के अल्फा बीटा, ये हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा सेम रखो भी, और देखो यो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, और देखो 2 और 1 3, 2 अल्फा बीटा यहाँ है और माइनस का अल्फा बीटा है, तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा का मान कितना है? देखो अल्फा बीटा का मान है 5, तो यहाँ 5, और यहाँ अल्फा बीटा का मान कितना 5, और उसका स्क्वायर हो रहा तो 5 का स्क्वायर कर दो, माइनस के 3 अल्फा बीटा का मान कितना 6, तो यहाँ 6 रख दो, इक्वल टू 5 सेम रखो, 5 का स्क्वायर 25 और 3 6 18, माइनस के 18 इक्वल टू, देखो 5 सेम रखोगा गुना 25 में 18 के कितने बचे भाई 7, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 35, तो ये इसका आंसर आ गया 8वें क्वेश्चन का भी 35। तो भाई आई होप ये 8 के 8 क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। तो ये था इसका भाई पार्ट 1 में 8 क्वेश्चन थे। अब कल को मैं इसका पार्ट 2 डाल लूँगा भाई, उसमें देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है पार्ट 2 भी, या तो ये क्वेश्चन आएगा या भाई पार्ट 2 के जो क्वेश्चन है भी आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया अपना, तो मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा भाई। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं भाई, मुझे इस वीडियो पे कम से कम 20 लाइक चाहिए, 20 लाइक आपको करने हैं, यानी 20 लाइक और 100 व्यू। अगर 100 बच्चों ने भी इस वीडियो को देख लिया, तो जो मेरा वीडियो बनाने का जो प्रयास था भाई वो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी भाई इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।